मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगाया है? फिर आप लोग के मीडिया को धक्का दे रही है। क्या सवाल है बोलिए, हमसे कीजिए। हम है ना मेन मुद्दा। आप भागी क्यों? देखिए आपसे कोई क्यों नहीं भगाया, मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया आपसे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो ब्लॉग के ऊपर नहीं होने वाली है। हम किसी के बारे में आपके साथ में बात करने वाले हैं, आपके साथ उसकी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आरती छोटू लव के बारे में, जो कि बीच में बहुत वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अभी जैसा कि 1-2 दिन ही हुए हैं, आरती ने शादी कर ली है छोटे के बड़े भाई मन्नू के साथ में। अच्छी बात है, उन्होंने शादी कर ली है, अपना वो गृहस्थी आगे बढ़ा रही हैं। कोई भी लड़की कब तक ऐसे रहेगी बिना शादी के? लड़की है, शादी करना ही पड़ेगा, वो सब ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं है। शादी करना भी चाहिए था और होना भी चाहिए था, लेकिन क्या इतनी जल्दी? अभी जो जिस तरीके से उनके पहले वीडियो सामने आए हैं, उनका इतना रोना कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी शादी नहीं करूंगी, ये वो, तो इतना कुछ कहना और उसके बाद में 1 साल भी नहीं उसका वेट करना, उसके मरने का 1 साल भी नहीं होना, और उसी के बड़े भाई मीन्स एक तरह से वो जेठ लगे उसके, अपने जेठ से शादी कर लेना, तो ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप भी अपना नज़रिया शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। मुझे लग रहा है कि गलत नहीं है, चलिए ठीक है। उसी घर में वो भाग के चली गई थी, वहीं रह रही थी, तो वहीं के उसी के भाई से उसने शादी कर ली। तो इधर से ये भी हुआ कि भाई वो उस घर को छोड़ी भी नहीं और वहीं हमेशा के लिए अपना उसने सेटल कर लिया रहना कि अब मुझे यहीं रहना है। और दूसरी चीज़ कि उसको किसी और से शादी भी नहीं करनी पड़ी, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी जल्दी शादी होना क्या ठीक था? इतनी जल्दी? जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं लोगों का प्रेशर था, ये वो, तो किसी का कुछ प्रेशर नहीं था। मतलब बहुत सारे जो उनके सपोर्ट में थे, जो आरती का सपोर्ट कर रही थी, बहुत सारे ऐसे जो होता है ना, वो महिला सदस्य जो होती हैं, सारे उसकी हेल्प कर रहे थे। जितने लोग भी जेल में अभी तक गए हैं, उन लोग का बहुत बड़ा हेल्प था कि हाँ, सभी लोग को जेल में भिजवाना भेजना। लेकिन अब वो लोग भी आरती के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि एक तो उसने शादी का किसी का बताया नहीं, एकदम चुपचाप से एक रात में सारा कुछ हो गया। और एक तरफ बात करती है आरती की इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए अपनी मोस्टली सारी फैमिली को, सारी जितने भी आदमी लोग थे सभी को आरती ने जेल में भिजवा दिया। और उसके बाद में खुद 1 साल भी नहीं हुआ उसने उसी के बड़े भाई से शादी कर लिया। एटलीस्ट 1 साल रुक जाते, आपको कोई नहीं मना कर रहा था, कोई नहीं कह रहा था कि आप आरती तुम शादी मत करो, तुम शादी क्यों करोगी, ज़िंदगी भर तुम ऐसी रहना। कोई लड़की नहीं ऐसी रहेगी ज़िंदगी भर, हर कोई लड़की अपना घर बसाती है, बनाती है, और ज़रूरी भी है। जैसा दुनिया है, समाज है, उसके हिसाब से ज़रूरी भी है, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन इतनी जल्दी, अभी 4 महीने कुछ बीते हैं और उसने शादी कर ली, और उन्हीं के बड़े बेटे से, मतलब जो छोटू हैं उनके बड़े भाई से। तो ठीक है, बड़े भाई से भी किया, चलिए ठीक है, एक टाइम कमा लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी। और अब अभी तक जो आरती इतने धीरे से बात करती थी, इतने प्यार से बात करती थी, मतलब उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी हम लोगों को, अब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बोल रही है ना, कि लग रहा है कि ये 2 फेस रखती है, इसका 2 चेहरा है। और जिस तरह से जवाब दे रही है वो, मीडिया से जिस तरह से लड़ रही है, मतलब उसके ससुर उसको पीछे हटा रहे हैं, उसका हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहा है, जिसे शादी हुई मन्नू से उसकी, बट वो कंटिन्यू बोल रही है, मीडिया से लड़ रही है। मतलब पता है, मीडिया वाले ही ना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं, ऐसे लोगों को वायरल कर देते हैं। आरती से ज़्यादा बड़े बड़े केस हमारे दुनिया में, हमारे समाज में हो रहे हैं, पड़े हुए हैं, जिस पे कि कोई आँख में नज़र भी नहीं डाल रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग, मीडिया वाले खास करके, ऊपर उठा देते हैं, वायरल कर देते हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक खतरनाक सी चीज़ें रोज़ हो रही हैं हमारी दुनिया में, समाज में। आप उस पर ध्यान दीजिए ना, आप उस पर वर्क कीजिए ना। ये क्या छोटू लव प्यार, आरती छोटू प्यार, क्या है? उसी का बस चल रहा है, हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उस लड़की को भी पता है कि मेरा एक पहचान बन चुका है, मेरा एक नाम हो चुका है। और वो खुद के अपने उसने ब्लॉग्स चैनल भी उसने बना लिए है, जिस पे कि रोज़ ब्लॉग्स भी डालती है, कुछ भी करती है, खाना खाती है, या जो कुकिंग का, कटिंग शटिंग जो भी है करती है, अच्छी बात है। उसने हमको खुशी भी हुआ कि चलो अब
और इतना वो समझ रही है कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपना रोज़ी रोटी वो आराम से गुजार सकती है, कर सकती है। हम इनफैक्ट मैं खुद उसके ब्लॉग डेली देखती थी हमेशा। अच्छा लग रहा था कि चलो उसको पता चला कि यूट्यूब क्या है और वो सीख रही है, सीख गई है, यूट्यूब पे काम कर रही है। मगर शादी के बाद उसने बिल्कुल भी हाइड रखा, ना अपने सब्सक्राइबर पब्लिक किसी को नहीं बताया, और रातों रात उसने शादी कर ली मनु से। और अब उसका जो रूप देखने को मिल रहा है ना आफ्टर मैरिज, आपने क्लिप देखा होगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लगाया है, मतलब ये हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड है कि जिसको लोगों ने इतना सपोर्ट किया, जिसको मीडिया वालों ने इतना सपोर्ट किया, इतना उसको वायरल किया, इतना उठाया मीडिया वालों ने उसको, आज वो किस तरह से लोगों को जवाब दे रही है, बोल रही है। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता है कि अब मैं पीछे तौबा हटने से रही, अब तो मेरी एक पहचान बन गई है, जहाँ भी खड़ी हो जाऊँगी वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। उसके अंदर ये चीज़ भी आ गई है। कुछ नहीं, मेरा कहना था एटलीस्ट थोड़ा टाइम रुक जाते, उसके बाद शादी ब्याह होता रहता, करते रहते। तो आई थिंक अगर ऐसा है ना तो ये फिर प्यार नहीं होता है। 4 महीने में ही भूल जाना और उसके मरने के टाइम में ऐसी ऐसी बातें बोलना, इस तरह से रिएक्ट करना, सारे फैमिली को जेल में भिजवा देना, जो अपने माँ बाप बचपन से लेकर इतने बड़े किए उनको तक भुला देना, उनको छोड़ देना, उनको त्याग देना, और वैसे इंसान के लिए जिससे आपकी शादी भी नहीं हुई थी, और उसी इंसान के मरने के अभी 1 साल भी नहीं हुए आपने उसके बड़े भाई से शादी भी कर ली। तो प्यार ऐसा तो नहीं होता है। जो जहाँ पे बहुत डीपली प्यार होता है ना, उसमें लोगों को बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में, ठीक होने में, खुद को प्रिपेयर करने में, शादी के लिए स्पेशली प्रिपेयर होने में कि नहीं हाँ ठीक है चलो अब लाइफ के लिए सोचते हैं, बनाते हैं, करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तुरंत उसने शादी भी कर ली, सारी फैमिली को भी जेल भिजवा दिया, माँ बाप से भी अलग हो गई। मतलब आप सोच सकते हो कि जब वो अपनी फैमिली, ठीक है मानते उसकी फैमिली की गलती है, उसको सज़ा भी मिल रही है, उसकी फैमिली के सब जेल में भी हैं, छोटू के साथ में जो हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा तो एक होता है ना, एटलीस्ट माँ बाप के लिए, भाई भौजाई को छोड़ दो, एटलीस्ट माँ बाप के लिए थोड़ा तो दिल में होता है ना कि ठीक है चलो मिलते हैं, देखते हैं, आसपास ही रहते हैं सब। बट कभी नहीं। आप सोच सकते हो कि ये कितनी अंदर से स्ट्रॉन्ग है, कितनी हार्ड है, मतलब कितनी हार्ड दिल की है ये, कि सारी चीज़ें वो हम्म, तो बस ज़्यादा क्या बोलूँ, सोचा अपना कुछ मेरे भी मन में था तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि उसने शादी करके गलत किया है, नो बिल्कुल नहीं, उसको भी आगे बढ़ना था, लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहिए, और हमेशा लाइफ बदलती रहती है, लाइफ में परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन 4 महीने में शादी कर लेना, तो क्या ये सच्चा प्यार था? सारे फैमिली रिश्तेदार सबसे कट जाना, सबसे अलग हो जाना, किसी दूसरी घर में जाके रहना, मतलब तो क्या इसको अच्छा कहा जाएगा? माँ बाप जो बचपन से किए वो सारा भूलना अच्छा है? मेरा बस ये कुछ 2-3 सवाल हैं, जैसा आपको ठीक लगे बाकी। और 1 साल भी नहीं होना तो क्या इसको प्यार कहेंगे? तो जैसा होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिएगा, हम किसी के अगेंस्ट या किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। जो मेरे अंदर थॉट्स चल रहे हैं वो बस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अब जो उनके सपोर्ट में, अब जो लोग थे आरती के, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी पीछे हट गए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंची है कि जिन लोगों ने आरती के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आगे बढ़े, बिहार में जितने भी होते हैं नेता लोग, सबसे उसका वो लगाना, सिफारिश करना, सबको जेल भिजवाना, और जब आरती ने शादी किया तो उन लोगों को भनक तक नहीं लगने दिया कि हाँ मैं शादी कर रही हूँ, मतलब चुपचाप उसने शादी कर ली, कुछ नहीं पता चला किसी को भी। तो फिर इन सब से क्या होता है, इंसान फिर ना नज़रों से वो हो जाता है कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, इतना आपके लिए खड़े हैं आपके सपोर्ट में, और आप इतने बड़े कदम उठा लिए। शादी बहुत बड़ी चीज़ थी आरती के लिए, कोई नहीं सोच सकता था कि 4 महीने में वो शादी कर लेगी, और आपने शादी कर लिया, आपने भनक भी नहीं लगने दिया, और फिर आपका फिर कोई क्या ही सपोर्ट करेगा। और आई थिंक अब आरती को सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, जिसको जिसको जेल भिजवाना था वो सब चले गए, और आरती ने भी सोचा कि भाई अपना लाइफ भी अब सेट करते हैं। जो उससे इतने सारे सवाल लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि क्या ये प्यार था जो इतनी जल्दी आपने कदम उठा लिया? आपको रिकवर होने में 1 साल भी नहीं लगा, आप इतनी जल्दी भूल गए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर सच में सच्चा रियल प्यार होगा ना तो वो इतनी जल्दी कदम नहीं उठाएगा शादी के लिए। शादी करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं, करना भी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी शादी करना
माँ बाप से भी एकदम वो हो जाना, एक होता ना कि कभी तो एटलीस्ट माँ बाप का शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद लड़की थोड़ा सा वो हो जाती है, रिजर्व हो जाती है अपने ससुराल में, बट शादी के पहले ही वो सारी चीज़ें उसने कर ली, सब कुछ त्याग दिया माँ बाप को, हर चीज़। और सबसे बड़ी शॉकिंग है कि उसने शादी कर ली है, और जो उसके सपोर्ट में थे अब वो भी उसके सपोर्ट में नहीं है। और अब कभी भी इनके लाइफ में ऐसा चीज़ होगा ना तो उसके सपोर्ट में अब कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं होगा, उसका सपोर्ट कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिसने सपोर्ट किया ना वो सबको आरती ने इग्नोर किया, उन सबको बेवकूफ़ बनाया, और चुपके चुपके उसने 4 महीने के अंदर शादी कर ली। अभी मरे हुए उसके बॉयफ्रेंड को, उसका जो छोटू जी थे, जो उसका 1 साल भी नहीं हुआ था। बस ये कुछ सवाल हैं मेरे भी, और भी जो लोग हैं जो आरती को इतना सपोर्ट करते थे उनके भी। तो आपका क्या कहना है, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलो मिलते हैं आपके साथ में अपने नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगाया है? फिर आप लोग मीडिया को धक्का दे रही है। क्या सवाल है, बोलिए, हमसे कीजिए, हम है ना मेन मुद्दा। नहीं लोग बोल रहे थे, आप गुस्सा क्यों, आप भागी क्यों? देखिए आपसे कोई मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे देखिए